दोस्तों एक शादी पार्टी चल रही थी। एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा कंपनी अपने 4 शानदार लड़कियों के साथ बारातियों का दिल बहला रहा था। दोस्तों जिस तरीके से लड़कियां अपने शरीर की नुमाइश कर रही थी, इशारे कर रही थी, उसे ये डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन दोस्तों जिस बात का डर था वही होता है। दोस्तों उस स्टेज से चारों लड़कियां गायब हो जाती हैं और शादी का कार्यक्रम बीच में ही रोक देना पड़ता है। उसके बाद उनको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद जब वो मिलती है, जिस हालत में मिलती हैं, तो उसके पीछे एक आदमी का नाम निकल के आता है। वो होता है खुद लड़के का बाप, यानी दूल्हे का बाप। दोस्तों उसके बाद पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बन जाता है। आइए जानते, बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की। एक संपन्न और रसूखदार परिवार होता है। अपने बेटे की धूमधाम से शादी करने के लिए वो करीब 250 बाराती 50 गाड़ियों के साथ लड़की के घर पर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों 50 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए वो ठीक ठाक टाइम पर रात को 8 बजे पहुंच जाते हैं। अब वहां पर लड़की वालों ने पूरा ख्याल रखा था, पूरा वीआईपी इंतजाम कर रखा था। चूंकि बारातियों की संख्या ज़्यादा थी, तो जो लड़के वाले थे वो अपने बारातियों का दिल बहलाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर रखे थे। एक नामी गिरामी ऑर्केस्ट्रा कंपनी थी वो। दोस्तों ठीक 8 बजे लोग पहुंच जाते हैं, पानी नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद 9 बजे से ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चालू हो जाता है। अब दोस्तों जो पहले का ऑर्केस्ट्रा होता था उसमें एक मेल फीमेल सिंगर होते थे और कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते थे। ये लोग गाते थे और इससे लोगों का मनोरंजन होता था। लेकिन अब का जो ऑर्केस्ट्रा है वहाँ पर साउंड सिस्टम बजता है। उस पर हरियाणवी गाने, भोजपुरी गाने, बॉलीवुड के गाने, जो गाने हैं ये बजते हैं और उन गानों के ऊपर 3-4 लड़कियां जो हैं वो डांस करती हैं। 4-5 लड़कियों का ग्रुप होता है, तो 2-2 लड़कियां या 3-3 लड़कियां या फिर कोई सिंगल लड़की इस तरीके से डांस करती है और लोगों के पास जाती है, लोगों से इशारा करती है, लोगों का दिल बहलाती है और इस तरीके से वो लोगों से पैसे भी ऐंठती है। चाहे बाराती हो, चाहे कोई घरवाला हो, कोई भी उनको पैसे दे सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन इन लड़कियों में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोना। वो जिधर भी जाती थी स्टेज पर, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत होती है, उसके लटके झटके इतने शानदार होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, उसका लुक इतना बेहतरीन होता है कि वो जिधर भी जाती स्टेज पर सारे लोगों की निगाहें उधर जम जाती। और इन्हीं में एक नज़र थी लड़के के बाप की। अब दोस्तों जो लड़के का बाप था उसका नाम होता है राजेश। वो पैसे पर पैसे लुटाया जा रहा था और उनको चढ़ाने वाले कुछ उनके ही गांव वाले बाराती लोग कि हाँ काका वाह, लुटाओ यार पैसे, रोज थोड़ी बेटे का ब्याह करने आओगे, इनको आज बता दो कि हम किस गांव से आए हैं। तो इस तरीके से कोई बोलता था अरे काका आज अपने बेटे के साथ अपनी भी सेटिंग लेके जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से लोग बातें कर रहे थे और जो काका थे यानी जो राजेश थे, पैसे पर पैसे लुटाए जा रहे थे। दोस्तों जो लड़कियां होती हैं जिस तरीके से डांस करती हैं, किसी का भी दिल आ जाए, सारे लोगों का ही दिल आ जाता है उन पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश बिहार में जब कोई शादी होती है तो जहाँ तक मुझे पता है पहले तिलक का प्रोग्राम होता है, उसके बाद अगवानी होती है, उसके बाद द्वार पूजा होता है, उसके बाद जयमाल होता है और उसके बाद फिर शादी होती है। तो दोस्तों यही रस्में वहाँ पर निभाई जा रही थी। अब बार बार जो है लड़के के बाप की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि हर कदम पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों इधर जो लड़के का बाप होता है राजेश, वो तो ऑर्केस्ट्रा देखने में बिजी था। जो लड़के का चाचा होता है यानी राजेश का छोटा भाई, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। वो अपने रिश्तेदारों के साथ आता है और बोलता है यार गजब आदमी हो तुम यार, तुम लड़के का शादी करने आए हो कि ऑर्केस्ट्रा देखने आए हो? ये क्या तरीका है तुम्हारा? जब देखो तब तुम यहाँ आ जाते हो यार, पैसे लुटा रहे हो यार, गजब बेइज्जती हो रही है तुम यार, यही तुम्हें देखना है तो रिसेप्शन में कल करवा लेना, घर पे वहाँ देख लेना। अरे अभी लड़के के बाप हो यार, कुछ तो शर्म करो। माना कि तुम्हारी उम्र है लेकिन ये कोई जगह नहीं है ऑर्केस्ट्रा देखने की। चलो ठीक है, जो तिलक का प्रोग्राम है, अपना जो तिलक है अपने हाथ में ले लो, जो पैसे का लेन देन हुआ है उसको गिन लो, अपने पास में रखो। उसके बाद तुम देखो सारी रात मैं सारा कुछ प्रोग्राम निपटवा लूँगा, क्योंकि अन्य रिश्तेदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जाते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद वो निपटा कर आते हैं और 2.5 लाख रुपए जो लड़की के पिताजी हैं वो देते हैं, जो तय हुआ था उस हिसाब से। और वो जो है राजेश अपने पास लेके बैग में आकर फिर ऑर्केस्ट्रा देखने लग जाता है। इधर जो है अगवानी के लिए बारात निकल जाती है और आधा बाराती जो होते हैं वो डांस करने के लिए डीजे के पीछे चले जाते हैं। अब दोस्तों जो इधर लड़के के पिताजी थे वो सोना को ही देखे जा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा के मालिक को अपने पास बुलाया
और पूछा ये बताओ कि इस जो लड़की है सोना, इसकी उम्र क्या है। तो बोले क्या करोगे उम्र जान के, 25 साल है। तो बोले मुझे शादी करनी है। दोस्तों जब ऑर्केस्ट्रा का मालिक है जो उसने ये बात सुनी तो नंबर 1 का ठग आदमी था, उसने सोचा चलो मेरा काम तो हो गया, अब इनसे 10-20 हज़ार रुपये ठगता हूँ मैं। तो बोले ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई है, शादी करवा देंगे लेकिन पैसे लगेगा। बोले कितना पैसा लगेगा, जो मर्जी ले लो। तो बोला दे दो 10-20 हज़ार। दोस्तों 20 हज़ार तुरंत निकाले, पैसे तो थे ही, उसको देते हैं। बोलते लेकिन मेरी उससे जो है 5 मिनट बात करवा दो, 10 मिनट बात करवा दो अकेले में, मैं भी पूछ लूँ करेगी कि नहीं करेगी। अब दोस्तों जो मालिक होता है वो सोना को समझाता है कि देख इसके पास पैसे काफ़ी है और तू जितना निकलवा सकती है निकलवा ले, जा 10-15 मिनट बात कर ले इससे, और थोड़ा पिया हुआ है तो मीठी मीठी बातें कर लेना। अब दोस्तों जाते हैं कमरे में बात करने के लिए, तो सोना बोलती है हाँ जी साहब क्या सेवा करूं। तो बोलता है सेवा क्या करना है, शादी कर लो, उसके बाद जो सेवा करना है करना। तो सोना ने कहा आप शादी करेंगे, आपको कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है, आप जानते हैं मैं कौन हूँ, यहाँ क्या करने आई हूँ, और इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या तरीका है, आप मेरे मालिक के बातों में आ गए, नंबर 1 का ठग आदमी है वो। तो बोले इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तेरे से मतलब है, अगर तू शादी करती है तो बोल। फिर सोना बोलती है कि देखो मैं जितनी खूबसूरत हूँ, मेरे जीवन में उतना ही दुख है, मेरे ना कोई आगे है ना पीछे, एक माँ है, बस किसी तरीके से नाच के गुजारा करती हूँ। और जिस तरीके से लोग वहाँ पैसे लुटा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा कमाती हूँ, मुझे उसमें से सिर्फ 700 रुपये मिलते हैं अपनी मेहनत के, बाकी सारा जो मालिक है वही रख लेता है। तो इस तरीके से आप बात कर रहे हो, मान लो मैं आपसे शादी कर भी लूँ तो कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, अरे मुझे भी नहीं जीने देंगे, आपको भी नहीं जीने देंगे। तो राजेश बोलता है कि मैं तो अपनी जानता हूँ मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपनी वाली बोल, क्योंकि मेरे घर वाले तो चाहते ही मैं शादी कर लूँ। दोस्तों जो राजेश होता है उसकी उम्र 42 साल की होती है। जो उसका लड़का होता है जब 6 साल का रहता है तभी उसके पत्नी की मौत हो जाती है, और अपने बेटे की खातिर वो शादी नहीं करता कि अगर किसी सौतेली को लाऊंगा तो इसको सताएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए सोचता है कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो देखी जाएगी। तो बोलता है आज मैं फ्री हो गया हूँ, मेरे बेटे की शादी हो रही है, कहते हुए इसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। तो मैं फ्री हो गया हूँ और मैं तुम्हें पसंद कर लिया हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, तुम भले नाच रही हो कुछ भी कर रही हो, लेकिन मुझे तुम पसंद हो फिलहाल। दोस्तों जब सोना ये बात सुनती है तो गहरी सांस लेती है, उसके बाद उसके आंखों की तरफ देखती है, उसको अंदाजने की कोशिश करती है कि आंखों में कितनी सच्चाई है, और उसे शायद सच्चाई नज़र आती है, तो जाके गले लग जाती है और बोलती है मुझे मंजूर है। दोस्तों उसके बाद इधर जो बाहर थे लोग सोना 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 आवाज़ लगा रहे थे, कहाँ गई, आए परफॉर्म करे। जो बाराती लोग थे, घराती, किसी को पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। दोस्तों जब सोना ने कहा हाँ मुझे मंजूर है, तो राजेश ने जो उसके पास पैसे थे 2.5 लाख रुपए सब उसको दे देता है। बोलती है क्या कर रहे हो, बोला आज से ही तुम जिम्मेदारी संभालो, अब ये मैं तुम्हें देता हूँ, जब मुझे ज़रूरत जब लगेगी मैं तुमसे लिया करूँगा। तो सोना ने कहा कि ये जो पैसे हैं मेरे पास सेफ रहेंगे ही नहीं, और आज का जो प्रोग्राम है ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जहाँ जाती हूँ तो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, मुझे ही देखना चाहते हैं, और आज का जो प्रोग्राम है अगर मैं नहीं करती हूँ अभी से तो बवाल हो जाएगा, शादी में भी दिक्कत आ जाएगी। राजेश बोला कोई दिक्कत नहीं होगी यार, मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा। सोना बोली आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लो कि आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा है, हमारे बेटे की शादी सही तरीके से निकल जाए इसलिए तो मुझे नाचना पड़ेगा। तो इसलिए आज का प्रोग्राम आप करने दो, कल से आप जो चाह रहे हो वही मैं भी चाहती हूँ। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ नाचते नाचते, और मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं सच बताऊँ तो मुझे मंजूर है, आई लव यू। इतना कहने के बाद वो बोलने लगी पैसे ले जाओ, लेकिन राजेश जिद पे अड़ गया, बोला नहीं पैसे तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। फिर बोले ठीक है, लेकिन बाहर मेरे मालिक को कुछ मत बताना हमारे बीच क्या बातचीत हुई है, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद मिलते हैं। अब दोस्तों उसके बाद वो आ गई बाहर, 10-5 मिनट लोग चूँकि बाहर सोना सोना कर रहे थे, परफॉर्म करी और उसके बाद अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही इधर से बुलावा आ गया इनका कि चलिए लड़के के पिताजी की ज़रूरत है सख्त। ये चले गए वहाँ पर, और यहाँ पर जो मालिक था उसने सोना से बोला कितना निकलवाई, तो बोली कुछ नहीं। तो बोला कुछ नहीं,
फिर किस लिए गई थी तू? और ये क्या है, बैग तो उसका तेरे पास है। उसने देखा दोस्तों सारे पैसे उसमें थे। तो बोली ये पैसे उन्होंने मुझे रखने के लिए दिया है, अब किसी भी वक्त वो ले सकते हैं, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मांगेंगे। तो बोला झूठ बोल रही है, सारा पैसे खुद खा जाना चाहती है तू। तो बोली यार ये बताओ कि कोई भला मुझसे सिर्फ बात करने के लिए मुझे 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए क्यों देगा, इतने सारे पैसे क्यों देगा, तुम खुद सोचो। तो उसने बोला क्या पता तूने क्या किया हो अंदर। तो सोना ने उससे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, सारे इंसान एक जैसे होते हैं। अरे सब मैं सच कह रही हूँ, ये पैसा मेरा नहीं, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, उनकी जब मर्जी होगी आके ले जाएंगे वो। तो बोलता है जो उसका मालिक होता है, बोलता है ऑर्केस्ट्रा वाली के हाथ में जो पैसे आ गए आज तक वापस गए हैं वो। सोना ने कहा अजीब बात करते हो, अगर आके मांगेंगे तो फिर? तो बोला तुम इसकी चिंता मत करो। अब दोस्तों उन 2 से 2.5 लाख रुपयों के लिए ये जो मालिक होता है इसमें अपने और 2-3 साथियों को शामिल करता है और गजब का खेल रचता है। दोस्तों वो स्टेज पे आता है और अचानक से स्टेज पर गिर जाता है और अपनी छाती पकड़कर तड़पने लगता है और 2 ही मिनट में शांत हो जाता है। किसी के समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। प्रोग्राम रुक जाता है, नाचने वाली जो होती है वो भी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। दोस्तों सारे देखने वाले भी सन्न रह गए कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी उनका जो एक साथी है वो खड़ा होता है, माइक लेकर अनाउंस करता है कि दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हमारे जो उस्ताद हैं, जो संचालक हैं, उनकी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक आया है, नहीं वो ज़िंदा है भी कि नहीं है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग अपने जगह पर बैठ जाइए और ये प्रोग्राम यहीं पर बंद करना पड़ेगा। किसी के ज़िंदगी का सवाल है, इनको लेके तुरंत हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब दोस्तों जब लोगों को ये पता चलता है तो भाई कौन ऐसा होगा जो ऑर्केस्ट्रा के लिए बवाल करेगा। सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ गए और 5 ही मिनट के अंदर ये लोग सारे लोग एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग लिए। अब दोस्तों 2 ही मिनट में वहां उस द्वार तक भी, चूंकि 100 मीटर का फासला होता है मुश्किल से, वहां तक भी पहुंच गई बात कि ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ ऐसा ऐसा हो गया और वो लोग गए। अब इतना सुनते ही जो लड़के का बाप था राजेश, उसको काटो तो खून नहीं। वो अपने भाई को तुरंत बुलाता है और बोलता है कि भाई देख ऐसी ऐसी बात है और मेरी उससे ऐसी बात हुई थी यार, वो तो पैसा भी लेके गई। अब दोस्तों जो उसका भाई सुनता है और उसका जो और रिश्तेदार खास होते हैं तो बोलते हैं यार तुम गजब के आदमी हो यार, तुम्हें आज ही ये सब करने की सूझ रही थी। अभी तक हम लोग इतना फोर्स कर रहे थे शादी कर लो कर लो कर लो, तुम नहीं किए और आज तुम्हें ये सब सूझ रहा था। यार तुम गजब के आदमी हो, तो अब क्या किया जाए बताओ। तो बोलता है यार उसने नंबर लिया है मेरा और उसने अपना भी नंबर दिया है। तुरंत कॉल करता है, सोना फ़ोन उठा लेती है। तो उसने इशारों में बता दिया कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, कितने दूरी पर हैं। अब लोग टेम्पो से जा रहे थे, मालिक को भी पता नहीं चलता, अन्य किसी लड़की और स्टाफ को पता नहीं चलता। हम लोग फला जगह पर हैं, 8-10 किलोमीटर दूर वो गए थे मुश्किल से। उसके बाद तुरंत जो है उसका भाई बोलता है चलो हमारे साथ। 3-4 गाड़ियाँ तुरंत वहाँ से वो लोग निकलते हैं। राजेश भी साथ में जाता है और जाके वो लोग घेर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे टेम्पो रुकती है सारे गाड़ी वाले घेर लेते हैं, उतरते हैं, उनको भी उतारते हैं। उतरते ही जो सोना होती है भाग के आती है राजेश के पास, बोलती है कि सर मुझे माफ़ करो, मेरी कोई गलती नहीं है, इसने जो है ये सारा कांड इसी का किया हुआ है, देखो इसको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है, कहीं ना मरा है और ये सिर्फ आपके पैसों के लिए इसने ये सारा नाटक किया है। अब दोस्तों उसके बाद सारे लोग कहते हैं पैसे कहाँ हैं, पैसे निकाल। दोस्तों चुपचाप सारे पैसे दे देता है क्योंकि वो जानता है मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। उसके बाद वो अपने भाई पर बिफर पड़ता है। उसका चाचा बोलता है इनका तो कोई इलाज ही नहीं है, बताओ तुम लोगों के साथ क्या किया जाए। तो सब लोगों ने कहा यार शादी विवाह होने दे, पैसे मिल गए, जाने दे इनको, जो किया सो किया, बाद में इससे निपटेंगे। सब लोग जाने लगते हैं, सोना भी जाने लगती है। तो राजेश बोलता है अरे तुम कहाँ जा रही हो जी। तो बोलती है क्या करूँ साहब, मैं तो ना इधर की रही ना उधर की रही, रोने लगती है। तो राजेश बोलता है कि शादी करोगी तुम। तो रोते हुए सोना कहती हाँ करूँगी। तो बोलता है ठीक है भाभी जी आप इधर आ जाओ और कल जो रिसेप्शन होगा हमारे बहू का और बेटे का, उसमें तुम्हारी शादी हम भाई साहब से करवा देंगे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम किसी को तो इन्होंने ढूंढा। दोस्तों सोना और राजेश में क्या बात हो रही है, ये टेम्पो में जितने भी लोग बैठे उनको समझ में नहीं आ रहा। अपने सर पे हाथ रख के मालिक सोचता है क्या हो रहा है ये सब। दोस्तों कुछ भी हो, ये लोग वापस आ गए और इधर शादी रुका हुआ था, फिर से शादी स्टार्ट होता है। ये लोग शादी अपना पूरा होता है। उसके बाद अगले दिन रिसेप्शन में जो है बड़े धूमधाम से, जो सोना के कुछ रिश्तेदार क्या थे, उसकी माँ थी और एक आध लोग थे। ऐसे लोग बहुत गरीब होते हैं, ऑर्केस्ट्रा वाली बहुत ही गरीब घर की होती हैं, जो सुंदर होती है, नाचने का तो और परफॉर्म करने में थोड़ी अच्छी होती हैं।
तो वही लोग ये सब काम करती हैं। दोस्तों सोना की तरफ से कुछ एक आध लोग थे, उनको बुलाया गया और बहुत ही रीति रिवाज के साथ उनकी भी शादी अगले दिन कर दी गई। तो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ आजमगढ़ में। मेरे एक मित्र ने फ़ोन करके बताया कि उदय जी ऐसी ऐसी यहाँ पर बात हुई, क्या आप बना सकते हो इस पर। तो दोस्तों मैं सोचा यार अच्छी कहानी है, आपके सामने जरूर ये लानी चाहिए, तो मैं लेके आया। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की कहानियों के लिए, और फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।